क्या आपने नीम करोली बाबा के बारे में सुना है? आज किस्से कहानी में हम बाबा नीम करोली और उनके द्वारा किए गए चमत्कारों के बारे में बात करेंगे। बाबा नीम करोली का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उनके पिता का नाम दुर्गा प्रसाद शर्मा था। जब बाबा 11 साल के थे तभी उनका विवाह हो गया था। 1958 की बात है जब बाबा ने अपना घर छोड़ दिया था। पूरे उत्तर भारत में वो तब साधुओं की तरह घूमने लगे। तब वो लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा और तिकोनिया वाले बाबा जैसे कई नामों से जाने जाते थे। उन्होंने गुजरात के ववानिया मोरबी में तपस्या की तो वहाँ लोग उन्हें तलैया बाबा के नाम से पुकारने लगे। एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे और जब टीटी आया तो उनके पास टिकट नहीं थी। तब उन्हें अगले स्टेशन नीम करोली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर अपना पटा धरती में रखकर बैठ गए। गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, लेकिन ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं हिली। बाद में बाबा से माफी मांगने के बाद उन्हें पूरे सम्मान के साथ ट्रेन में बिठाया गया। उनके बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करोली पड़ गया। भारत में कई ऐसे पावन तीर्थ हैं जहां पर श्रद्धा एवं भक्ति के साथ जाने भर से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। ऐसा ही एक पावन तीर्थ देवभूमि उत्तराखंड की वादियों में है, जिसे लोग कैंची धाम के नाम से जानते हैं। कैंची धाम के नीम करोली बाबा को विश्व भर में लोग जानते हैं। बाबा के भक्तों का मानना है कि बाबा हनुमान जी के अवतार हैं। नैनीताल से लगभग 65 किलोमीटर दूर कैंची धाम है और यहाँ को लेकर मान्यता है कि यहाँ आने वाला व्यक्ति कभी भी खाली हाथ वापस नहीं लौटता। यहाँ पर मांगी गई मनौती हमेशा पूर्ण और फलदायी होती है। यही कारण है कि देश विदेश से हजारों लोग यहाँ हनुमान जी का आशीर्वाद लेने आते हैं। हनुमान जी के अवतार माने जाने वाले बाबा के इस पावन धाम पर पूरे साल श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है, लेकिन हर साल 15 जून को यहाँ पर एक विशाल मेले व भंडारे का आयोजन किया जाता है। यहाँ इस दिन इस पावन धाम में स्थापना दिवस मनाया जाता है। बाबा नीम करोली ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। बाबा 1961 में पहली बार यहाँ आए और उन्होंने अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। मान्यता है कि बाबा नीम करोली को हनुमान जी की उपासना से अनेक चमत्कारिक सिद्धियां प्राप्त थीं। लोग उन्हें हनुमान जी का अवतार भी मानते हैं। हालांकि वो आडंबरों से दूर रहते थे। ना तो उनके माथे पर तिलक होता था और ना ही गले में कंठी माला। एक आम आदमी की तरह जीवन जीने वाले बाबा अपना पैर किसी को नहीं छूने देते थे। यदि कोई छूने की कोशिश करता तो वो उसे श्री हनुमान जी के पैर छूने को कहते थे। बाबा के भक्तों में एक आम आदमी से लेकर अरबपति खरबपति तक भी शामिल है। बाबा के इस पावन धाम में होने वाले नित नए चमत्कारों को सुनकर दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ पर खिंचे चले आते हैं। बाबा के भक्त और जाने माने लेखक रिचर्ड अल्बर्ट ने मिरेकल ऑफ लव नाम से बाबा पर एक पुस्तक भी लिखी है। इस पुस्तक में बाबा नीम करोली के चमत्कारों का विस्तार से वर्णन किया गया है। इसके अलावा हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स और फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग जैसे बड़ी विदेशी हस्तियां बाबा की भक्त हैं। बाबा नीम करोली के इस पावन धाम को लेकर तमाम तरह के चमत्कार जुड़े हैं। बाबा को मानने वालों के अनुसार एक बार भंडारे के दौरान कैंची धाम में घी की कमी पड़ गई थी। बाबा जी के आदेश पर नीचे बहती नदी से कंस्तर में जल भरकर लाया गया। उसे प्रसाद बनाने हेतु जब उपयोग में लाया गया तो वो जल घी में बदल गया। ऐसे ही एक बार बाबा नीम करोली महाराज ने अपने भक्त को गर्मी की तपती धूप में बचाने के लिए उसे बादल की छतरी बनाकर उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाया। ऐसे न जाने कितने किस्से बाबा और उनके पावन धाम से जुड़े हुए हैं, जिन्हें सुनकर लोग यहाँ पर खिंचे चले आते हैं। बाबा नीम करोली को कैंची धाम बहुत प्रिय था। अक्सर गर्मियों में वो यहीं आकर रहा करते थे। बाबा के भक्तों ने इस स्थान पर हनुमान जी का भव्य मंदिर बनवाया है। उस मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के साथ साथ दूसरे देवी देवताओं की मूर्तियां भी हैं। यहाँ बाबा नीम करोली की भी एक भव्य मूर्ति स्थापित की गई है। बाबा नीम करोली महाराज के देश दुनिया में करीब 108 आश्रम हैं। इन आश्रमों में सबसे बड़ा कैंची धाम है और अमेरिका के न्यू मैक्सिको सिटी में स्थित टाउस आश्रम है।
किस्से कहानी में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही और कहानियों को जानने के लिए देखते रहिए किस्से कहानी। आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसी ही कहानियों को जानने के लिए हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।